आइए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बहुत ही आदर के साथ प्रभु के वचन पे हम ध्यान दें। और जो है आज का जो वचन है वो है पावर ऑफ गॉड। पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ्य। अगर फिलिप्पियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 13 पद को ध्यान दे तो वहां लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे पावर देता है, जो मुझे ताकत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये जो पावर देने वाला या सामर्थ्य देने वाला कौन है? निश्चित तौर पर परमेश्वर, जिसने जो है अपनी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने अपनी सामर्थ्य से सूरज चांद तारा बनाया, जिसने अपनी सामर्थ्य से जो देखी और अनदेखी सब कुछ जो है उसने बनाया। उसने जो है अपनी सामर्थ्य से मनुष्य को बनाया। उसने जो है अपनी सामर्थ्य से मनुष्य को जो है वह जीवन दिया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अतः जो है परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ जो है वो संभव है। और परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि टाइम टू टाइम या समय पर समय जो है परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को इस दुनिया में दिखाया है। वैसे तो परमेश्वर के सामर्थ्य रोज ही हमको दिखाई देता है। रात हुआ, सवेरा हुआ, फिर शाम होगा, हम और आप जीवित है। ये तो परमेश्वर के सामर्थ्य जो आज भी हमको दिखाई देता है। परंतु जो है हम परोक्ष रूप से हम पाएंगे प्राय 10 बार ऐसा समय आया है जब जो है परमेश्वर की सामर्थ्य परोक्ष रूप से सामने सामने दिखाई दिया था। अतः जो है वचन का बोलने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जो है वो अपनी सामर्थ्य को, अपने पावर को जो है वो दिखाता है। और पहला जो है वो निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 21 और 22 पद, जहां पर हम पाते हैं कि सामने जो है वो लाल समुद्र, पीछे जो है फिरौन की सेना और बीच में जो है वो इजराइली पड़ जाए। 21-22। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। 19 पद। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहां पर हम पाते हैं कि जब जो है इजरायली बोल रहा है कि बेटर होता, अच्छा होता कि हम लोग मिस्र देश में ही मर जाते। अब जो है हमारे सामने मौत है और पीछे भी जो है वो मौत है। अब तो जो है हमारे सामने जीवन बचा ही नहीं है। 1-2 व्यक्ति का नहीं, प्राय 10 लाख से ऊपर व्यक्ति अब जो है कुछ ही देर में मौत के मुंह में समाने वाला है।
सामने लाल समुद्र और पीछे मिस्रियों की सेना। हमारे और आपके जीवन में होता है, सामने जो है समुद्र अर्थात हमारा प्रॉब्लम, सामने जो है हमारा परिस्थिति ऐसा होता है, अब उस परिस्थिति से हम कभी निकल नहीं पाएंगे। हमारा जो है मौत निश्चित है, हमारा जीवन खत्म होना निश्चित है। हम बीमारी से ग्रसित है, नाना प्रकार का प्रॉब्लम से हम ग्रसित है, संभव नहीं है। परंतु यहां पर हम क्या पाते हैं, यहां परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखता है। आज तुम खड़े खड़े देखोगे परमेश्वर के सामर्थ्य को। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना छड़ी जो है लाल समुद्र में डाल। और जब जैसे पढ़ा गया है, और लाल समुद्र 2 भाग में हो गया, और 10 लाख से ज्यादा जो है वो सूखी भूमि से होकर गुजर गया। परमेश्वर जब अपनी सामर्थ्य को दिखाता है, जो मुझे पावर देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे और आपके भी साथ है। याद करो, जब आप अकेला था परमेश्वर तेरे साथ था। याद करो, जब आप बीमार था परमेश्वर तेरे साथ था। याद करो, जब तुम अकेला चल रहा था, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं था, परमेश्वर तुम्हारे साथ था। याद करो, जब आप प्रॉब्लम में था, जब आपके पास नौकरी नहीं था, जब आपका परिवार डूबा हुआ परिवार था, अर्थात वह समुद्र तेरे सामने था, पीछे भी नहीं मुड़ सकता था, परमेश्वर तेरे साथ था। जो तुमको सामर्थ्य दिया, जो तुमको पावर दिया, जो तुमको घर दिया, जो तुमको परिवार दिया, जो तुमको जीवन दिया, तुम तो एक समय ऐसा भी था जब बोल रहा था हमारा लिए जीना ठीक नहीं है, अब हम जीना भी नहीं चाहते। जब वो इस्राएली बोल रहा तो मेरे आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, तो नहीं जानता पीछे तो सामने तो जीवन है तेरा, सामने तो तेरा लाइफ है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मिस्र जो लाल समुद्र जो है वो क्या हो गया, 2 भाग हो गया। परमेश्वर है सामर्थ्य दिखाने वाला। परमेश्वर जो है अपना सामर्थ्य दिखाया है। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 4 या 3 और 4 पद, 16 अध्याय के 4 और 3 पद। हम लोग भूखे हैं, हमारे पास भोजन नहीं है। 3 पद में लिखा हुआ है, हम लोगों को ये जंगल में क्यों लाया, क्यों नहीं हमको मिस्र देश में मर जाने दिया। 3 पद पढ़ो पहले। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस के हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, जहां पर तुम मनमाना भोजन कर रहे थे ना, इसके इस वचन के अनुसार वहां पर तुम फ्री का भोजन हाँक रहा था, ठीक है ना, गुलामी का भोजन हाँक रहा था। वहां पर जो है मिस्र देश का तू दुहाई दे रहा, किसके पास, मिस्र देश का, मूसा के पास मिस्र देश का दुहाई दे रहा। हम लोग वहां मनमाना भोजन करते थे। बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं था वहां पर तुम दास था, वहां पर तुम नौकर था, वहां तुमको मार पड़ रहा था, वो तेरा आजाद मुल्क नहीं था। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। अरे उत्तम तो वही था। एक जन होता है, कुछ लोग ऐसा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगर वहां हम मर भी जाते तो भी अच्छा था, अर्थात अच्छा जगह मरना कोई नहीं चाहता, इसके अनुसार, ठीक है ना। मैंने गुलामी में रहना चाहता है, गुलामी देश में रहना चाहता है, दास के रूप में रहना चाहता है। चाहे हम मर भी जाए तो गुलामी में मरे,
स्वाधीनता में हम नहीं मारे। अभी तुम परमेश्वर का सामर्थ्य देखा ही कहां तक? अभी तो तुम मीट देख रहा है। जो व्यक्ति जो कुछ देखता है वो सोचता है यही सब कुछ अच्छा है, मतलब तो उसको मालूम नहीं इसके भी बाहर बहुत कुछ अच्छा है। पढ़ो, पूरा कर दो। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि यह मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। मैं उसको देखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य। लोग बोलता है कि तू मुझको भी मारेगा, हमारे समाज को भी मार डालेगा। कितना फिक्र करने वाला है ना समाज के संबंध में। मैंने समाज मतलब कौम, कौम मतलब जात, ठीक है ना। कितना अपना जात का फिक्र है, वो तो हमको मालूम है तुमको कितना जात का फिक्र है, ठीक है ना। पता हमको कि लोग जो है अपना जात का कितना फिक्र करता है। लोग बोल रहा है कि मिस्र देश में मर जाए तो मर जाते, तू हम लोगों को हमारे समाज को क्यों मारने के लिए यहां लाया है? अभी तो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानता। परमेश्वर बोलता है खाली मेरे हुक्म का पालन कर, देख के आज रात में मन्ना गिराऊंगा और ये लोग रोज प्रत्येक दिन क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? मन्ना खाएंगे। आज भी जो लोग जो है ये बोलता है कि परमेश्वर 40 साल तक तुमको खिलाया था। इजराइल बहुत बड़ा देश है, पूरा देश दुनिया में राज कर रहा है, मालूम है ना। मोबाइल भी उनका, सब कुछ उनका, ठीक है ना। जो लोग इसको खबर रखता होगा सब कुछ उसी का है। बड़ा बड़ा हाईटेक चीज जो है उसका, मोटरोला उसका, पेगासस उसका। पर वो आज भी लोग बोलता है तेरा बाप दादा 40 साल तुमको मन्ना परमेश्वर नहीं खिलाया था। परमेश्वर के सामर्थ्य को मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा लोग जो है परमेश्वर के हाथों से खाना खाया था। ये जो है वो दिन था, ये जो है वो समय था जब परमेश्वर ने एक और सामर्थ्य उनके बीच में किया था कि लोगों को 40 साल तक खाना खिलाया था। आप क्या समझते हैं? आप भजन संहिता का पुस्तक पढ़ लो, रोज जो है परमेश्वर हमें खिलाता है। और अगर इसमें भी अगर हमको समझ में नहीं आता तो हम खुद प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन की रोटी आज हमें प्रभु की प्रार्थना, ठीक है ना, है ना। हम लोग खुद ही जो है रोज उससे रोटी मांगते हैं कि रोज की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर रोज जो है हमें हमारे जीवन में जो है वो अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम करता। हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये आज जो हमको दिया है, ये जो वचन जो आप खा रहे हैं परमेश्वर की ओर से ही मिला हुआ है। ये किसी का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, वो भी एक खाने का चीज है, और वचन भी जो है वो खाने का चीज, ये भी जो है सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की ओर से तुमको मिल रहा है। परमेश्वर जो है सामर्थ्य का काम रोज प्रतिदिन दिखला रहा है। लाल समुद्र का जब पाठ किया गया था, भाग किया गया था, तो भी परमेश्वर के सामर्थ्य, जो मुझे सामर्थ्य देता उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब भोजन के समय आया, लोग भूखा मर रहा था, तो भी जो है बोलता है कि लोग सिर्फ मेरी व्यवस्था को ख्याल करें, मैं उनको भोजन खिलाऊंगा। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय के 20। परमेश्वर के सामर्थ्य को आप देखते चलो, परमेश्वर की पावर को आप देखते चलो। आज का दुनिया में लोग मनी पावर सोचता कि जिसके पास मनी है उसके पास पावर है, ठीक है ना। मनी पावर नहीं होता है, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। तो देखो आगे, यरीहो की दीवार जो है, दुश्मन उस तरफ, परमेश्वर के लोग इस तरफ।
और जब दुश्मन उस तरफ, परमेश्वर के लोग इस तरफ, तो उस पार कैसे जाएंगे? बीच में तो बहुत बड़ा दीवार है। होता नहीं कभी कभी प्रॉब्लम, कभी कभी समस्या। अब जो इस समस्या में जो है हम नहीं निकल पाएंगे, जीवन में जो है हमारा इतना बड़ा समस्या है, इतना बड़ा बीमारी है, इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है, इससे हम निकल नहीं पाएंगे। निकल पाओगे? लोग निकला है, लोग बड़ा से बड़ा समस्या से बाहर निकले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा रे? मौत आएगा, उससे भी क्या, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा? धन्य है जो विश्वस्तता से मरता है, धन्य है जो कि फेथफुली, जो कि विश्वास से मरता। ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा एक बीमारी का? और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पढ़ दो 6 अध्याय के 20 पद यहोशू। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। लोगों ने पहला क्या किया? जय जयकार किया, परमेश्वर की गौरव किया, परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर की प्रशंसा किया। और जो पृष्ठ, जो परमेश्वर का जो है लोगों का अगुवाई करता है, पृष्ठ ने क्या किया? तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और जो है लोग, जैसे हम बोलते हैं ना, उस तरफ दुश्मन है और इस तरफ हम हैं, कैसे जो है फतह कर पाएंगे? यरीहो का नगर जो है कैसा फतह किया जाएगा? परमेश्वर का वचन करता है कि जय जयकार करते हुए, परमेश्वर के गौरव करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। जब लोग प्रेजिंग करता है, परमेश्वर की गौरव करता है, अच्छा से अच्छा बीमारी, अच्छा से अच्छा दीवार जो है गिर जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया ना, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर जो है हमारा जीवन खत्म ही हो जाए तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तो बोले ना, धन्य है जो अंत तक विश्वास रखता है, विश्वास धारण करता है। लोग और भी जय जयकार करने लगे, याजक जो है और भी जय जयकार करने लगे, और यरीहो के दीवार नींव से गिर गया और लोग अंदर प्रवेश करके विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है ना? शैतान ने बहुत कोशिश किया था कि यीशु को क्रूस पर जाने से रोकने के लिए। ठीक है ना? शैतान जो है बहुत कोशिश किया था, पतरस के अंदर से हो, या जो है यहूदा के अंदर से हो, या बहुत सारी यहूदियों के अंदर से हो, परंतु हम पाते हैं आखिर मृत्यु का दीवार जो है यीशु मसीह के द्वारा गिरा ही दिया गया। हम और आप जो है विश्वासता के दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। तुम्हारा और हमारा विश्वास को गिराने के लिए आदमी कोई कसर कभी नहीं छोड़ा है और कोई कसर कभी छोड़ेगा भी नहीं। लोग जो है तुमको परमेश्वर से या प्रभु से या वचन से दूर करने के लिए जैसे भी हथकंडा हुआ अपनाएगा। परंतु धन्य है जो अंत तक धीरज है। कभी कभी लोग जो है बहुत इजी से बिक्री हो जाता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बेच देता है, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बेच देता है, अपना विवेक जो है वो बेच देता है, अपना बुद्धि जो है वो बेच देता है। हर आदमी बिकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास को खरीदने वाला बहुत खड़ा है। अगर आप बेचना मांगते तो तुम्हारा विश्वास बेच दो। बिक भी जाता है इंसान। यहूदा बिक गया, बिका कि नहीं? दलाइला जो अपना प्यार बेच दिया, उसको शादी से कोई मतलब नहीं था, उसका विवाह से कोई मतलब नहीं था, उसका प्रेम से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ पैसा से मतलब था। और जो चीज से उसका मतलब था वही चीज उसको मिल भी गया।
आपको मालूम है कि दलीला को वाइफ होने का दर्जा कभी नहीं मिला। वो कभी भी जो है सैमसन की स्त्री नहीं कहलाया गया, कभी नहीं। वो प्रेमिका बन के ही रह गई, वो वाइफ नहीं बन पाई, ठीक है ना, क्योंकि उसने उसको बेच दिया था। बिका हुआ इंसान, बिका हुआ आदमी, क्या नींव गिराएगा तुम? तुम्हारे अंदर में जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, कोई परिपक्वता नहीं है, तुम्हारा खुद में कुछ भी नहीं है। वचन क्या बातचीत करता है? खड़े खड़े देखना, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना। खाली जो है परमेश्वर की जय जयकार कर, परमेश्वर के गौरव कर, देख तेरा समस्या कैसे नीचे गिरता है, देख तेरा प्रॉब्लम कैसे नीचे गिरता है। थोड़े दिन पहले कहो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई? तुम, तेरा पद छिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम जलील होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तेरा बेइज्जती होगा। इससे ज्यादा और क्या होगा? इंसान और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मार डालेगा। और क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा और होगा क्या? तो जलील होगा। उससे भी ज्यादा क्या होगा? यीशु ने खुद कहा, अगर वे लोग हमको नहीं छोड़ा है, मुझे नहीं छोड़ा, तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। जलील होने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है ना? जलील होने के लिए तैयार हो जाए। जब मुझे नहीं छोड़ा तो तुमको कहां का छोड़ेगा? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहला राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 36 और 38 पद, यहां पर हम पाएंगे कि परमेश्वर का दास एलिया और जो है अन्य जाति बलिदान करने के लिए बाल देवता का, तो वहां पर हम पाते हैं कि एक और सामर्थ्य परमेश्वर का, और क्या है? आकाश से अग्नि गिरना। 36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। आज ये प्रकट कर। नाम कहां से ले रहा? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आज तो बता दे कि तेरे पास सामर्थ्य क्या है। यहां पर जो है लोग अन्य देवता की उपासना कर रहा है, और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को पुकार रहा हूं। आज बता दे परमेश्वर, किसका परमेश्वर सामर्थ्यवान है। पढ़वागे। और मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ये काम मैंने कैसे पाया है? सब चीज तेरे वचन को पाकर के, तेरे वचन के अनुसार। ये मुझको आया कहां से? कि मैं जानता हूं जब परमेश्वर सामर्थ्य देगा, परमेश्वर मुझको बताएगा कि परमेश्वर मेरे भेंट को स्वीकार करने जा रहा है। ये तो वचन के अनुसार हमको मिला है, दूसरे लोगों को नहीं पता चलेगा। जो वचन नहीं पढ़ता उसको कभी नहीं पता चलेगा, जो वचन का अध्ययन नहीं करता उसको कभी पता नहीं चलेगा परमेश्वर के सामर्थ्य को। या उसी को पता चलेगा जब परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में जानता है। यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। और जो है परमेश्वर की आग जो है आकाश से गिरा, अर्थात परमेश्वर का सामर्थ्य ये जो है बता दिया, ये दिखा दिया कि परमेश्वर का, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर जो है वो आग गिरा करके जब बता दिया और जो है भस्म करके दिखा दिया कि मैं वही सामर्थ्य परमेश्वर हूं जो आज भी मैं सामर्थ्य दिखाता हूं। मैं वही परमेश्वर हूं जो लाल समुद्र को डिवाइड करने वाला, मैं वही परमेश्वर हूं जो मन्ना खिलाने वाला, मैं तो वही परमेश्वर हूं जो यरीहो का दीवार गिराने वाला
परमेश्वर में चेंजिंग नहीं आया। इंसान चेंज हुआ, परिस्थिति चेंज हुआ, जगह चेंज हुआ, और भी आगे और देखते जाएंगे। परमेश्वर चेंज नहीं हुआ। वो सामर्थ्य परमेश्वर जो कौन है यहाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दानियल के पुस्तक उसका 6 अध्याय के 22 पद, जहां पर हम बहुत बड़ी एक कहानी सुने हैं या एक घटना के बारे में जानते हैं, जहां पर हम पाते हैं दानियल को सिंह का मांद में फेंक दिया जाता है या डाल दिया जाता है। और जो है जब सिंह के मांद में डाल दिया जाता है, ऐसा तक कोई नहीं आज तक कि सिंह के मांद में या उससे बच करके बाहर आ जाए। मगर यहां पर हम पाते हैं परमेश्वर एक बार फिर से वो सामर्थ्य दिखा रहा। 6 का 22 दानियल, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर, और परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, सिंह के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, कि उसने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। नहीं की। क्या सिंह का ये नेचर है? क्या सिंह का ये चरित्र है कि वो जो है हानि ना पहुंचाए? क्या ऐसे देखने से कभी लगता है कि उसका चरित्र ऐसा है? आज तक देखा भी नहीं गया, आज तक सुना भी नहीं गया। पर वचन क्या बोलता है? परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। मनुष्य नहीं, प्राकृतिक नहीं, अचानक से नहीं हुआ, नहीं तो यहां मेंशन नहीं रहता, क्योंकि उसका चरित्र का विपरीत काम हो रहा। यह अचानक भी नहीं हो रहा और यह प्राकृतिक विपरीत भी नहीं हो रहा, उनका स्वभाव के विरुद्ध भी नहीं हो रहा। स्वभाव है उसका मुंह खोलना, ठीक है ना। आज जिसका जैसा स्वभाव है वो मुंह खोलता ही रहेगा। बोलने वाला बोलते रहे, चुप रहने वाला चुप रहो, डिंग मारने वाला डिंग मारते रहे, ठीक है ना। ये मनुष्य का फितरत है। बोलने वाला बोलता रहेगा, डिंग मारने वाला डिंग मारते रहेगा, चुप रहने वाला चुप रहता रहेगा, वो अपना काम करेगा। सिंह का तो ये फितरत के अंदर में नहीं आता, ये चरित्र के अंदर में नहीं आता। वो तो वचन क्या बोलता है? और परमेश्वर के सामर्थ्य से परमेश्वर ने उसका मुंह क्या कर दिया? उसका मुंह बंद कर दिया। ये सब जब सुनते हैं तो परमेश्वर कभी भी कुछ कर सकता है। परमेश्वर जो है हमारे और आपके जीवन में किया है, हम लोग एहसास नहीं कर पाए, ठीक है ना। रोज हमारे जीवन में होता भी होगा, हम एहसास नहीं कर पाए हैं। हम कितने लोगों को देखे हैं चलते चलते गिरा और मर गया, आप लोग भी देखे होंगे। कितने लोगों को आप देखे हैं बोलते बोलते जो है बोलना बंद हो गया, सुनते सुनते सुनना बंद हो गया। जिसको नहीं मरना था वो मर गया, जिसको जीना था वो जो वो मर गया। आपसे सुना होगा, देखा भी होगा। रोज जो है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। हो सकता है कि हम एहसास नहीं किया इसमें परमेश्वर का हिस्सा या परमेश्वर का काम है। सी को क्या पता है कि आज मेरा मुंह बंद होगा। सी तो उस टाइम सोच रहा था कि आज उत्तम भोजन मेरे पास आया है, ठीक है ना। वो तो सोच रहा था कि उत्तम भोजन मेरे पास आया है। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा समझ लो। और सिम्पसन ने सी को क्या किया? क्या किया? हाँ, फाड़ डाला। ऐसे है ना, ऐसे ही है। वहां सी का मुंह बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है वहां पर सिंह जो है नेचुरल उसका चरित्र में था। वहां परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं, यहां सैमसन की ताकत थ्रू द होली स्पिरिट था। उसका नेचुरल जो है ताकत था वहां पर था। इसलिए सैमसन अगर परमेश्वर चाहता तो वहां उसका मुंह बंद कर सकता था, पर तो वहां पर ऐसे होने नहीं दिया। क्या किया? सैमसन ने सी को फाड़ डाला। एक जगह याकूब की पुस्तक में हमको मिलता, और शैतान सिंह की नाई खोजता फिरता है कि किसको
फाड़ डाले। क्यों नहीं बंद कर देता उसका मुंह? क्यों नहीं बंद करता? खोदना फिर नहीं बंद कर दे? तो नहीं, वो सी कौन है? शैतान है। यहां पर हम क्या पाते हैं? रोज परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ्य काम करता है। हम जब सवेरे उठे हैं, अगर हमारा श्वास चल रहा था, हमारा जीवन चल रहा, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य। अगर आज संध्या होगा, रात होगा, हम जिंदा रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य। अगर हमको भोजन मिलेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ठीक है ना? उस दिन सिंह का भोजन तो उसका मुंह से निकल गया था ना, वो तो उसी का खाना था ना। दानियल तो उसी का खाना था, उसी का तो भोजन था, उसी को तो खाना था। क्यों नहीं उसको खाना मिला सिंह को? क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर ने सिंह का मुंह बंद कर दिया। द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ्य। इसे दानियल का 3 अध्याय का 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और ये तीनों को जो है आग का झील में या आग में फेंक दिया गया था। असंभव। खाना आप भी बनाते हैं, खाना हम भी बनाते हैं। कितना बार आपका भी हाथ जला है, कितना बार मेरा भी हाथ जला है। अब थोड़ा सा छेका जब होता है, समझ में आता है कि कितना दर्द लगता है, कितना तकलीफ होता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा आग के भट्टे के सामने, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, परम प्रधान परमेश्वर के दासों। ये राजा बोल रहा, अन्य जाति राजा बोल रहा, निकल कर यहाँ आओ, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उनके देह में आग का कोई प्रभाव नहीं पाया। जब ऑफिसर से लोग देखा, गवर्नर लोग देखा कि जिसको आग में फेंका गया था, ये बच कैसे गया? आग तो उसको छुआ तक नहीं। ठीक है ना? आज हमारे सामने सिंह नहीं है, आज हमारे सामने आग भी नहीं है, पर तो ऐसे ऐसे ना जाने कितना आग जो है हमको और आपको लपेट करके रखा है जीवन में। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलते, जब उथल पथल होता है, तब आदमी का जीवन का पता चलता है कि इससे भी बड़ा बड़ा आग का गोला हमारे आसपास में है। जीवन जो है इतना जो है दुर्लभ हो गया है जीना, कि लोग जो है 60 साल पार करना मुश्किल हो जा रहा है। तब पता चलेगा। क्या बोलता है? हे परमेश्वर के दासों, सामने आओ। अगली पढ़ो। और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, उसका सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, और ना उसे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई, ना उसको जलने की कोई गंध पाई गई, गंध पाई गई। कुछ भी नहीं हुआ। आप बचे हुए हैं, हम बचे हुए हैं। क्यों? वचन में तो ये लिखा हुआ है ना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या पता कब का जो है हम झुलस गए होते, लोगों का ताना से, लोगों के मार से, बीमारी का ताना से, बीमारी का मार से। ये आग से क्या कम है? भोग से, नौकरी के अभाव से, जीविका का डर से। मनुष्य क्या चीज से नहीं डरता? आप और हम जीवन है तो डर भी है। मनुष्य को हर चीज का डर सताता है कि हम और आप दोनों एक ही जगह में खड़े हैं, अर्थात उसी पाप की दुनिया में खड़े हैं। जैसे आपको अनुभव होता है वैसे हमको भी अनुभव होता है। पर तो वचन क्या बोलता है? प्रभु का वचन में क्या है? कुछ भी तेरी हानि नहीं हुआ। जी तो रहे हैं, वो भी जी रहा, हम भी जी रहे हैं, हम दोनों जी रहे हैं। चीज तो जीने से है, और चीज तो है जीवन से है, और जीवन की सारी बातें तो तेरे पास है।
और जब जीवन की सारी बातें तेरे पास है तो फिर हम जिएंगे न क्यों? परमेश्वर की सामर्थ्य शद्रक, मेशक, अबेदनगो पर, यह परमेश्वर ने एक बार और अपनी सामर्थ्य को अपने दासों के ऊपर दिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 19 से 21 पद में, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, घर में पढ़ लिया, जहां पर हम पाते हैं 5,000 लोगों की भीड़। कितना रोटी कितना मछली? 5 रोटी 2 मछली। 5 रोटी 2 मछली संभव कैसे हुआ? इसका गवाही कौन देगा? निश्चित तौर पर हमारा और आपका बुद्धि से यह गवाही हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? हमारा और तुम्हारा बुद्धि से यह गवाही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा और तुम्हारा गवाही तो बकवास वाला गवाही है, जिससे किसी को फायदा ही नहीं होने वाला, ठीक है ना? अगर हमारा आप गवाही देना शुरू करें, ऐसे ऐसे गवाही देंगे जिससे किसी को फायदा ही नहीं है, तो गवाही कौन देगा कि 5 रोटियां 2 मछली से 5,000 आदमी खाया? कौन देगा गवाही? कौन देगा? आपका समझ में क्या है? जो खाया है, कौन खाया है? 5,000 लोग खाया है, और जो खाया हो वही ना गवाही देगा। गवाही कौन देगा? गवाही कौन देगा? हम खाए थे, हम तो 2000 साल में बात कर रहे हैं, उसके वो घटना के बाद आज 2000 साल में यहां पर बात कर रहे हैं। हमको अद्भुत लग रहा है, 5 रोटी 2 मछली से भी आदमी कोई 5,000 खाता है। कौन गवाही देगा? हम में से कोई गवाही देगा? कोई नहीं देगा। गवाही तो वो लोग देगा जो लोग खाया है, ठीक है ना? और गवाही तो वो देगा, ये मती देगा, क्योंकि मती उस जमाने के लोग था, यीशु मसीह का चेला था। लिखा क्यों? तुम जरूर तुम था वहां पर। अरे गवाही तो वो डॉक्टर देगा कि ये लोग खा के हजम कैसे कर दिया। लुक जो डॉक्टर था उस जमाने में, अरे गवाही तो लुक देगा। अरे गवाही तो मरकुस देगा, और गवाही तो यूहन्ना देगा जो तुम इस भीड़ में था। इसका मतलब मेरी गवाही सच्ची है। और कैसे घटना घटा ये मालूम नहीं है हमको, पर तो वचन क्या बोलता है? यही परमेश्वर के सामर्थ्य, जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा था, जहां पर 5 रोटी 2 मछली के द्वारा क्या हुआ? 5,000 लोगों ने खाना खाया। आप चिंता मत करना, किसी किसी का आय 2,000 है, किसी किसी का आय 10,000 है, किसी किसी का आय 15,000 है, किसी किसी का आय 50,000 है, किसी किसी का आय 70,000 है। जो 10,000 वाला आदमी है, 10,000 आदमी चेहरा चमक रहा है, और 70,000 आदमी ऐसे करके घूम रहा है। क्यों? और आशीर्वाद कहां है तेरा? खा रहा है, अभी खाया, अहो पेट का ले रहा है। कहां है भाई तेरा सामर्थ? गया कहां? तू तो 70,000 वाला आदमी है, तू तो 10,000 वाला आदमी नहीं है। सामर्थ कहां? परमेश्वर का। आशीर्वाद कहां है? परमेश्वर का। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बातें हैं, कहीं तो गड़बड़ होगा। इसलिए ये फिक्र मत करो। इस दुनिया में जहां हम लोग रहते हैं, जहां पर 2,000 से भी आदमी जिंदगी चला रहा है, जो लोग जो है, कुछ लोग ऐसे 5,000 से भी अपने जीवन चला रहा। अब किसी किसी को 1 लाख रुपया भी मिल जाता तो भी चोरी करता है। बड़ा बड़ा ऑफिसर को आप देखें, ये पोस्ट में है, रिटायर होने के बाद फिर दूसरा पोस्ट में जाने मांगता, वहां भी चोरी, क्योंकि चोरी उसका फितरत के अंदर में घुस गया, खून के अंदर में घुस गया। उसका आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगा। अतिरिक्त आत्मा घूम रहा है, वो अतिरिक्त आत्मा है ना। बहुत सारी आत्मा है, उसमें से एक आत्मा होता अतिरिक्त आत्मा, जो दुनिया में तृप्त पाया ही नहीं है, घूमते फिरता है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं। संतुष्टि बोल के भी एक चीज होता है, आशीर्वाद बोल के भी एक चीज होता है। इसलिए जो है कहा जाता है कि जो कुछ तुमको मिलता है प्रार्थना के साथ खा लो। कोई कोई एक रोटी खा के भी इतना मोटा होते जाता है, अब कोई 10 रोटी खा के भी अभी भी ऐसे ही है। ध्यान से देखना, आप मिला करके देख लेना, आप घर में बाहर जाके मिला करके देख लेना, आप देख लेना, मिला करके देख लेना। ऐसे क्यों होता है लाइफ में, जीवन ऐसे क्यों होता है? कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ भूल हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर जो है परमेश्वर का नाराजगी है। एक व्यक्ति अगर दूसरा व्यक्ति का नालिश करे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। समस्या जानते कहां होता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने नालिश कर देता है। नालिश समझते? नालिश कंप्लेन। हो सकता है तुम्हारा कंप्लेन हम ना सुने, परंतु जो है डर वही उस बात का है कि मेरा कंप्लेन कोई खुदा के पास न कर डाले। अगर हम किसी को जीने नहीं देंगे, अगर हम किसी को जीने नहीं देंगे, क्या पता किसी दिन परमेश्वर हमको मरने नहीं देगा। क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? अगर हम किसी को जीने नहीं दे रहे हैं, क्या पता, अरे जीने दो उसको भाई, क्या पता किसी दिन परमेश्वर हमको मरने नहीं देगा। हम मरना चाहेंगे, उम्र हो जाएगा, एज हो जाएगा, फिर भी श्वास नहीं निकलेगा मेरा, कुड़ के मरेंगे, बीमार होके मरेंगे। मरना चाहेंगे तो भी परमेश्वर हमको नहीं मारेगा। तुमको अभी मारना नहीं है, क्योंकि तुम किसी को जीने नहीं दिया था, और इसलिए तुमको हम मरने नहीं देंगे। हमने बहुतों को देखा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि हम मर जाए। शायद आपके पास भी कभी ना कभी कोई बोला होगा, अब जीने की इच्छा नहीं करता, पर तो जी मर नहीं रहा होगा। यही सबसे बड़ा बात है। कंप्लेन लोग एक दूसरे से कर दे तो चलता भी है, तो कंप्लेन अगर लोग खुदा से कर दे, परमेश्वर से कर दे, अगर तुम्हारा नालिश कोई परमेश्वर से कर दे, आप बच नहीं पाओगे। ये जो है उस वक्त सबसे खतरनाक हो जाएगा जब परमेश्वर के पास तुम्हारा शिकायत पहुंच जाएगा। मालूम है ना, एक शिकायत वचन में है। एक बुढ़िया थी, रोज न्याय मांगने जाती थी, याद पड़ रहा? याद पड़ रहा? और वो जो है उसका न्याय करता बड़ा कठोर था, सुनता नहीं था, भगा देता था। याद पड़ रहा ना? न्याय करता कौन है? यीशु मसीह के वचन के बारे में बातचीत करता है। ये औरत रोज आती है, हमको तंग करती, चलो इसका न्याय चुका ही दे। ऐसे लिखा हुआ ना, जो अन्याय है वो भी बोलता चल इसका न्याय चुका ही दे। तुम क्या सोचता है कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं चुकाएगा? बच जाएगा इंसान? ईमानदार आदमी हमेशा ईमानदार रहेगा, बेईमान आदमी हमेशा बेईमानी करेगा। उसको जो है आप सोना से धो दो, फिर भी वो बेईमानी करेगा। धन्यवादित आदमी हमेशा धन्यवादित आदमी रहेगा, और धन्यवादित आदमी कभी धन्यवादित नहीं रहेगा। यह आदमी का फितरत के अंदर में है। कौन गवाही देगा कि 5 रोटी 2 मछली से 5000 आदमी खाया? कौन गवाही देगा? जिसने खाया वही गवाही देगा। और अगर जो खाकर भी गवाही नहीं देगा, इससे ज्यादा बेईमान और कौन होगा? परंतु मती मान लोग यूहन्ना बेईमान होने नहीं दिया, रिटर्न यहां पर किया। 5000 लोगों ने खाया। जैसे इजराइल जितना भी बड़ा बन जाए, पूरा दुनिया में राज करे, परंतु रिकॉर्ड हो चुका है, परमेश्वर ने तुमको मन्ना 40 साल खिलाया था, रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है ना? जो चीज रिकॉर्ड हो जाएगा, आदमी उसको कभी मिटा नहीं सकेगा। रिकॉर्डेड है। आप भुला सकता है, कागज कलम कभी नहीं भुलाएगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, सब कुछ संभव है। कैसे संभव है? 5000 लोगों ने खाया।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43-44। और यीशु ने कहा, लाजर बाहर निकल आ। और लाजर कफन ओढ़े हुए बाहर निकल आया। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या किया? यहां पर क्या पाते हैं? सड़ गया। जनरली बोला जाता 3 दिन में तो पेट फट जाता है, शायद पेट भी फट गया होगा। पेट जुड़ा कैसा? ये परमेश्वर जाने, ठीक है ना। पेट जुड़ा कैसा ये हमको पता नहीं है। जाकर लाजर से पूछ, फटा हुआ पेट बाहर आया कैसे? हमसे मत पूछ। तो हकीकत ऐसी ही है। एक दिन रख के देखो बॉडी यहां पर, पाड़ा का लोग नहीं पिटाएगा आपको तो देखना, क्योंकि स्मेल गंध स्टार्ट हो गया है। घर का लोग ही बोलेगा ले जा। 3 दिन का मरा हुआ, लोग बोल का महक आ रहा है। कैसे सामर्थ हुआ? वचन बोलता है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, यीशु के सामर्थ के द्वारा। और जो है यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर चले आया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मरकुस उसका 4 अध्याय का 39। ये कौन व्यक्ति है? ये कौन व्यक्ति है? ये कौन सा सामर्थ है जिसका बाप आंधी और तूफान भी मानता है? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। आंधी को डांटा, पानी को कहा, शांत हो जाओ, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और लोगों ने कहा, ये कौन व्यक्ति है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानता है? यह आदमी कौन है जो तेरे हृदय में, हमारे हृदय में हलचल हो रहा था? हम और आप अशांत थे, हम और आप गुनाह में थे, पाप में थे, बीमार में थे, असुविधा में थे। ये कौन है जो आज हमको परमेश्वर के वचन से तृप्त कर दिया? कौन है? ये कौन सा वचन है? ये तो प्रभु का वचन था जो कि हमको और आपको क्या कर दिया? तृप्त कर दिया। ये कौन व्यक्ति है जिससे आंधी और तूफान और पानी शांत हो जाता है? अरे आंधी तूफान क्या तुम्हारे जीवन में, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है तब यीशु पर लंगर से आशा रखता हूं। ये वही व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामर्थ्य से तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में सब शांत हो जाता है। बोले ना, एक न एक दिन आएगा ही जब जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। हलचल तो हर दिन होता है, हर समय होता है। जब पानी है तो हलचल होगा ही, रोज ही होता है। पर कभी न कभी प्राणी तो शांत भी होता है। जीवन है, हलचल होगा, होता भी रहे। बीमार भी होंगे, अस्वस्थ भी होंगे, नाराज भी होंगे, खुश भी होंगे, शिकायत भी रहेगा, शिकायत उठा भी लेगा। हर चीज जीवन में होता है। संभव कैसे होता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ठीक है ना। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मत्ती 28:6, मत्ती का 28:6। वह यहाँ नहीं है, परंतु स्वर्गदूत बोलता है वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार। स्वर्गदूत तो सिर्फ इतना बोल रहा है वो यहाँ नहीं है। तुम लोग जिसको खोज रहे हो वो नहीं है। वो अर्थात यीशु अपने वचन के अनुसार। जब परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर सकता है, किया भी है। लाल समुद्र 2 भाग, यरीहो की दीवार को गिरना, मन्ना को खिलाना, यरीहो की दीवार को गिराना, स्वर्ग से आग को गिराना, सदरन में से अबेदनगो को बचाना, शी का मुंह बंद करना, आंधी तूफान को डांटना, वो तो खुद ही कहा था। क्या कहा था उसने? कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा, जी उठूंगा। वो तो वो ही ने कहा था। जब वो खुद कहा है तो उसको तो उठना संभव है भाई। ये तो किसी के द्वारा हो नहीं रहा। वो तो वही परमेश्वर बोल रहा जो खुद ही परमेश्वर था, और वही बोल रहा है तो जी भी उठा है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। पूरा कर दो। और यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था।
और स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था। परमेश्वर के सामर्थ्य। आज ये तो पुराना नियम का नया नियम का मिला जुला के कुछ बात हो गया। अब क्या करें? लूका के सुसमाचार 24 अध्याय का 49। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। अर्थात उस सामर्थ को तुम पर उतारूंगा। वो सामर्थ मैं तुम पर उतारूंगा जिस सामर्थ की बात किया जा रहा था। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे यहीं रहो। पर ठहरे रहना। पावर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज के दौर में अगर आपको प्रचार करना है तो परमेश्वर की सामर्थ का जरूरत पड़ता है। दूसरा तीमुथी उसका 4 अध्याय का 17 पद। जब वचन बोलता है यहीं पर ठहरे रहो जब तक सामर्थ ना आ जाए, पावर ना आ जाए, तुम हिलना नहीं। आज वो दौर है जहां पर लोग हिलता है। सामर्थ का पिचिंग तो रहा दूर की बात, मैन का मनुष्य का सामर्थ निकलाता है। मनुष्य का सामर्थ का कोई फायदा नहीं है। आज ये मनुष्य राज कर रहा, कल दूसरा आदमी राज करेगा। परंतु वचन क्या बोलता है? स्वर्ग से जब तक सामर्थ्य ना आ जाए, जब आ जाता है तो क्या होता है? दूसरा तीमुथी 4:17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। पौलुस क्या बोलता है? प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। और मुझे क्या दी? सामर्थ। मुझे सामर्थ दी, पावर, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। आधा आधा नहीं। परमेश्वर यीशु ने मुझको सामर्थ दिया है ताकि मैं पूरा प्रचार कर सकूं। फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ सामर्थ। सामर्थ के द्वारा, पूरा सामर्थ के द्वारा पौलुस बोलता है जब मैं प्रचार करता हूं तो पूरे सामर्थ के साथ प्रचार करता हूं, पूरे पावर के साथ मैं प्रचार करता हूं, क्योंकि इसी के लिए मैं ठहरा हुआ था। और यही पावर जो है पुराने नियम में परमेश्वर ने दिखाया। और यही पावर के बारे में क्या बातचीत करता है? फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं प्रचार भी कर सकता हूं, मैं गवाही भी दे सकता हूं, मैं प्रभु के लिए जी भी सकता हूं, मैं प्रभु के लिए मर भी सकता हूं, और मैं पूरा पूरा प्रचार कर सकता हूं। पावर आपके पास नहीं रहेगा, आप छूछे खाली लाइफ से आप जितना भी प्रचार करें कुछ फायदा होने वाला नहीं। ठीक है ना? कोई फायदा, लोग सुनेगा है, परंतु जब आप ये सोचेंगे ये परमेश्वर की सामर्थ जो उसने दिखाता है वो दिखाया, पुराने नियम में दिखाया, नया नियम दिखाया, आज भी परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। यहीं पर ठहरे रहना जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ। और परमेश्वर जो है प्रत्येक लोग के ऊपर एक सामर्थ दे। आप सामर्थ को पहचाने, आप पावर को पहचाने, परमेश्वर की ओर से पावर को पाए। हर प्रीचर जो है वो पावर को पाए, परमेश्वर की आत्मा को पाए, अपने से नहीं, मोटिवेशन नहीं। आज के दौर में मोटिवेट करने वाला प्रीचर बहुत आ गया है, मोटिवेट करता है, लोगों को उत्साहित करता। जरूरत नहीं है, परमेश्वर को वचन उत्साहित कर देगा। आपको जरूरत है परमेश्वर की ताकत के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के पावर के द्वारा आप सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर इस वचन पर बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।